नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मोटिवेशन स्पीकर आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वह रास्ता भटक जाते हैं और सैनिक भी उनसे बिछड़ जाते हैं। उन्हें अपनी महल आने का रास्ता समझ ही नहीं आता है। सुबह से शाम हो जाती है। तब राजा देखते हैं कि उन्हें दूर जंगल में कहीं आग जलती हुई दिखाई देती है। वह आग के और करीब आते हैं। वहां पर एक व्यक्ति आग के पास बैठे हुए थे। तब राजा उस व्यक्ति के पास आते हैं और अपनी पहचान को छुपाकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे रात बितानी है। तब वह किसान राजा से कहता है कि भाई, मैं भी रात में यहीं रहूंगा, तुम मेरे झोपड़े में रात बिता सकते हो। राजा सुबह से भूखे थे। उन्होंने किसान से कहा कि मुझे भूख लग रही है, यदि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। तब किसान अपने खेतों में से खरबूजे तोड़कर लाते हैं और बहुत ही प्यार से राजा को खिलाते हैं। खरबूजे खाकर राजा सो जाते हैं। अगले दिन सुबह को राजा किसान को अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं शिकार के लिए निकला था और रास्ता भटक गया था। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यदि जीवन में आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। किसान बहुत खुश होता है। वह सारा वृतांत घर आकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बताता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अचानक से किसान के खेतों में फसल उगनी कम हो जाती है। उसके जो खेती करने के साधन थे वो टूटने लगते हैं। किसान का बैल मर जाता है। वह किसी प्रकार से धन इकट्ठा करके दूसरा बैल खरीदता है। तब वह भी मर जाता है। किसान के घर में मानो मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया था। तब एक दिन किसान की पत्नी किसान से कहती है कि एक बार राजा ने आपसे कहा था कि यदि मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। आप राजा के पास जाइए और उनसे मदद मांगिए। पत्नी के कहने पर किसान राजा के पास जाता है और उसे सारा वृतांत सुनाता है। राजा बहुत ही आदर से प्रेम पूर्वक किसान को अपने महल में रुकाते हैं। जब 3-4 दिन हो जाते हैं तो किसान को लगता है कि राजा तो उसकी मदद कर ही नहीं रहे हैं। वह फिर से राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं अब घर वापस जाना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी यहाँ रुकने की इच्छा नहीं है तो तुम घर चले जाओ। वह तुरंत अपने मंत्रियों को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि किसान के साथ 100 बकरियां भेजने का इंतजाम करो और 6-7 सैनिकों को भी राजा के साथ जाने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि किसान की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वह सब इंतजाम तुम्हें कराना है। और किसान से कहते हैं कि हर साल आकर मुझे यहाँ महल में इन बकरियों की संख्या के बारे में सूचित करना है कि कितनी बकरियां बढ़ी और कितनी कम हुई। किसान बहुत ही उदास मन से उन बकरियों को लेकर घर आते हैं और अगले ही दिन से उन बकरियों को अपने उन खेतों में चराना शुरू कर देते हैं। ऐसे 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद किसान महल में जाकर राजा से बताता है कि महाराज, 100 में से कुल 40 ही बकरियां बची। कुछ भेड़िए खा गए और कुछ मर गई। राजा फिर अपने मंत्रियों को आज्ञा देते हैं कि बकरियों की संख्या फिर से 100 कर दी जाए और किसान से कहते हैं कि इन्हें उन्हीं खेतों में चराओ जिनमें तुम फसल उगाया करते थे। किसान फिर ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। 5-6 साल के बाद किसान राजा को सूचित करता है कि इस साल बकरियां 100 से 150 हो गई हैं। तब राजा बहुत खुश होते हैं और किसान से कहते हैं कि 100 बकरियां जो तुम यहाँ से लेकर गए थे वह तुम्हें वापस करनी होंगी और बाकी 50 बकरियों को बेचकर तुम्हें अपनी खेती के साधन जुटाने होंगे और फिर से उन खेतों में खेती करना शुरू करो। तब किसान बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे।
वह घर आए। उन्होंने राजा की आज्ञा से उन बकरियों को बेचकर अपने साधन जुटाए और फिर से खेतों में खेती करनी शुरू कर दी। परंतु किसान को चैन नहीं था। वह एक दिन राजा के पास गए और विनती करने लगे कि हे महाराज, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि भाई पूछो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? किसान ने कहा, आप तो राजा थे, आप मेरी मदद धन से भी कर सकते थे, मेरे लिए नए साधनों का इंतजाम करा सकते थे, फिर आपने मुझे इतने सालों तक इन खेतों में बकरियां क्यों चरवाई? राजा ने कहा कि भाई, उस समय तुम्हारा समय खराब था, अब तुम्हारा समय बदल गया है। यदि मैंने तुम्हारी धन से या नए संसाधन जुटाकर तुम्हारी मदद की होती, तब भी तुमने जीवन में सफलता को हासिल नहीं किया होता, क्योंकि समय खराब होने की वजह से तुम्हारा सोना उगलने वाला खेत बंजर हो चुका था। आज वही बंजर जमीन जब तुम खेती करोगे तो सोना उगलेगी। अब तुम्हारा समय बदल चुका है, बकरियों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए हमेशा हमें समस्या के परमानेंट सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए। यदि हम किसी भी प्रॉब्लम की टेम्परेरी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कुछ समय के बाद वो समस्या फिर से हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों, जीवन में हम सबको मदद की जरूरत पड़ती है। हम मदद करते भी हैं और हम मदद लेते भी हैं। कितने लोग हैं जो हमेशा प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशन में विश्वास रखते हैं? मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें।